Good morning, students. I hope you all are doing fine. Okay, so students, जैसे कि as you can see on the screen, कि today we will start our new lesson or a new poem that is books. Okay, so books, it is very familiar to all of you because you read it every day. ठीक है, you know about कि what books are and why they are. ठीक है, कि उनका क्या यूज़ है, क्यों होती हैं, to give us information, to keep us updated. Because बिना बुक्स के हमें पता कहाँ से चलेगा, टीवी या न्यूज़पेपर हम कितना ही देखेंगे या कितना ही पढ़ेंगे. ठीक है, सो बेसिकली बुक्स प्ले अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ्स, चाहे हम स्टूडेंट हो, टीचर्स हो या नॉर्मल कोई इंसान हो. ठीक है, सो इन दिस चैप्टर अभी हम पढ़ रहे हैं बुक्स के ऊपर एक पोएम है, छोटी सी प्यारी सी, एंड आई होप आप सबको अच्छी लगेगी. यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग आवर पोएम, टेल मी वन थिंग स्टूडेंट्स कि व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर स्कूल. आप स्कूल में जाते हो पढ़ने, ठीक है, आप एंट्री लेते हो. आपके स्कूल्स में आपको पता है देयर आर सो मेनी रूम्स और सो मेनी लैब्स. ठीक है, सो कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी कि व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर स्कूल और व्हाट काइंड ऑफ रूम्स आर देयर इन योर स्कूल. लाइक जस्ट एन एग्जाम्पल, देयर इज़ अ म्यूज़िक रूम. ठीक है, म्यूज़िक रूम होता है जहाँ पे म्यूज़िक मैम बैठती हैं, हमें लाइक वी यूजुअली गो देयर टू टेक आवर म्यूज़िक क्लासेस. ठीक है, सिमिलरली हमारे उसमें एक स्पोर्ट्स रूम भी होता है, एक स्कूल प्ले ग्राउंड होता है, ओपन एरिया. ठीक है, एंड क्लासरूम, येस, क्लासरूम वेयर वी सिट एंड स्टडी. ठीक है, बहुत सारे स्कूल्स में क्लब्स होते हैं. ठीक है, लैब्स होते हैं लाइक मैथ लैब, साइंस लैब. और एक और ऐसे ही रूम होता है लाइब्रेरी. क्या होता है, लाइब्रेरी. एज यू कैन सी दिस इज़ लाइब्रेरी. ठीक है, दिस इज़ आर्ट रूम. ठीक है, दिस इज़ म्यूज़िक रूम, दिस इज़ आवर क्लास रूम वेयर टीचर टीचेज यू. दिस इज़ द गेम्स रूम और यू कैन से जिम्नाजियम. ठीक है, जहाँ पे हम बेसिकली बच्चे स्पोर्ट्स परफॉर्म करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं. दिस इज़ साइंस लैब. ठीक है, साइंस लैब में भी आपको थोड़ा न्यू लगे अभी, बिकॉज अभी आप और आगे आगे पढ़ोगे तो आप समझोगे कि साइंस लैब में एक्चुअली होता क्या है, और थोड़े बड़े बच्चों को ही लेके जाया जाता है बिकॉज बहुत सारे केमिकल्स यहाँ पे बहुत हार्मफुल हो जाते हैं बच्चों के लिए. ठीक है, सो ये सब बात की बातें. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट, नाउ वी हैव डिस्कस द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर स्कूल. जस्ट अ सेकेंड. या सो आवर स्कूल कंसिस्ट ऑफ, हमारे स्कूल में क्या क्या होता है, एक मेन जस्ट. ठीक है, कुछ मैंने यहाँ पे रूम्स मेंशन किए हैं. ठीक है, लाइक क्लासरूम, म्यूज़िक रूम, आर्ट रूम, जिम्नाजियम, लाइब्रेरी एंड साइंस लैब. ठीक है, और इनके अलावा और भी चीज़ें होती है, लाइक डांस रूम भी होता है बहुत से स्कूल्स में. ठीक है, मैथ्स लैब होती है, कंप्यूटर लैब होता है, स्टाफ रूम होता है. ठीक है, बहुत सारे रूम्स ऐसे होते हैं. ठीक है, जो मैंने यहाँ पे भी मेंशन नहीं किए, बट आई होप यू ऑल आर अवेयर अबाउट सच काइंड ऑफ रूम्स. ठीक है, स्टाफ रूम होता है जहाँ पे वेयर अ टीचर सिट्स ड्यूरिंग हिज और हर फ्री पीरियड. ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. Oh yes, so as I have told you in the starting कि today we will read a short poem based on the books or the importance of books. Come and let's visit to our library. So this is a picture of a library. ठीक है, where different students are reading books, and as you can see, sorry, just a second. As you can see, there are large number of books in the library. ठीक है, that are placed on the shelves. Shelves होती है बच्चे, आपके घरों में भी हम उसको एक नॉर्मल वर्ड्स में क्या बोल देते हैं कि अरे ये उस स्लेब पे रखा हो गया. शेल्फ हम वर्ड यूज़ करते हैं, बट अगर कभी देखो मम्मा से, अगर हम पूछ रहे हैं कोई चीज़ कहाँ रखी है, रसोई में कोई चीज़ कहाँ रखी है, वो क्या कहते हैं, ऊपर स्लेब पे देख लो. एक नॉर्मल जो कॉमन वर्ड हम यूज़ करते हैं, बट इन इंग्लिश वी कॉल इट शेल्फ. ठीक है, शेल्फ, SHELF, शेल्फ. ओके, सो दीज आर शेल्फ्स. ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा बुक्स आपको हर एक साइज़ की दिख रही होंगी, पतली, मोटी, छोटी, बड़ी. ठीक है, सो देयर आर वेराइटीज़ ऑफ बुक. सो इफ़ आई आस्क यू इन द नेक्स्ट क्लास और एट द एंड ऑफ दिस क्लास
कि what do we call a place where we can go and read number of books. ठीक है, वो कौन सी जगह होती है? लाइब्रेरी. ठीक है, सो लाइब्रेरी holds an important place in our school. अब जैसे कि आप सबको याद होगा क्लास थर्ड में जब आप थे, वैसे तो इस टाइम पे लॉकडाउन लगा हुआ है, बट जब भी आप लास्ट टाइम स्कूल आए थे ड्यूरिंग द क्लास एंड ऑफ द सेकेंड और इन द स्टार्टिंग ऑफ द थर्ड क्लास, आप लोगों ने ये चीज़ देखी है कि आपको कुछ टीचर्स, आपकी क्लास टीचर स्पेशली वीक में कुछ बुक्स देती हैं पढ़ने को. ठीक है, 1 या 2 दिन आपको बुक्स मिलती हैं, आपकी क्लास में ही दी जाती हैं. ठीक है, तो वो क्या होता है, आपको हम क्या फॉलो करते हैं? क्लासरूम लाइब्रेरी, वेयर आपको जो टीचर है वो बहुत सारी बुक्स प्रोवाइड करती हैं सभी बच्चों को एंड आपसे पूछती हैं कि व्हाट आर यू रीडिंग, आपको क्या समझ में आया, व्हाट द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट, किस बारे में वो स्टोरी है. ठीक है, आई होप आप सब बच्चों को याद होंगी वो चीज़ें, इतना तो नहीं भूले हो ना. ठीक है, और अभी भी लास्ट वीक में भी, अब जैसे कि बच्चे आ रहे हैं स्कूल, आपको पता ही है मैंने आपको बुक शेयर की थी. ठीक है, बहुत सारी इन हिंदी और इन इंग्लिश बोथ द लैंग्वेजेस. ठीक है, क्लास में. सो वो उसको हम कहते हैं क्लास रूम लाइब्रेरी, वेयर योर टीचर प्रोवाइड्स यू अ नंबर ऑफ बुक्स टू रीड. ठीक है, सो दैट यू नो कीप योर सेल्फ अपडेटेड. ठीक है, वो एक रिफ्रेशमेंट टाइम होता है आपका, रिफ्रेशिंग टाइम होता है, रिक्रिएटिंग टाइम होता है कि जब आप अच्छे से थोड़ा रिलैक्स होके विदाउट बर्डन कि अरे मैम को सुनाना है कुछ याद करके, वो चीज़ आपके माइंड में नहीं होती. ठीक है, रीडिंग विदाउट बर्डन, बेसिकली जो लाइब्रेरी का मोटो है वो क्या है, जो बेसिकली उनका थॉट है वो क्या है इसके पीछे, कि बच्चा रीड करे विदाउट बर्डन. ठीक है बच्चों, सो मूविंग टू द नेक्स्ट. Yeah, this is the poem. Just a second. Okay, now see. Come in, come in. Just yeah. Come in, come in, said the library door. I opened it wide and saw the books galore. Oh, so library door क्या कह रहा है? Come in, come in. ठीक है, अंदर आ जाओ. जो बच्चे हैं वो क्या बोल रहे हैं? आई ओपन इट वाइड, मैंने खोला दरवाज़ा. ठीक है, वाइड मीन्स होता है ब्रॉड. ठीक है, चौड़ा. वाइड मतलब ब्रॉड. ठीक है, मैंने एकदम दरवाज़ा खोला, एकदम चौड़ा सा रास्ता दिखा मुझे अंदर जाने को. एंड सॉ द बुक्स गैलोर. अब हियर गैलोर इज़ अ न्यू वर्ड. बुक्स से आप फेमिलियर हो, लाइब्रेरी आपको पता है, डोर आपको पता है, यू नो द मीनिंग ऑफ द ओपन ऑल्सो. ठीक है, नाउ गैलोर मीन्स बच्चे इन अ लार्ज नंबर. जैसे कि आपने इधर देखा था इन द प्रीवियस स्लाइड, देयर आर नंबर ऑफ बुक्स. ठीक है, सो बुक्स गैलोर, कि बुक्स जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा नंबर्स में हैं. ठीक है, सो बेसिकली गैलोर मीन्स इन अ लार्ज नंबर. टॉल स्किनी बुक्स, कैसी कैसी बुक्स हैं? लंबी और पतली बुक्स हैं. अप हाई ऑन द शेल्फ्स, जैसे कि मैंने आपको शेल्फ्स बताया था, वो स्लेब होती है जो हॉरिजॉन्टली मीन्स आपका लेफ़्ट टू राइट उसमें पोजीशन में दीवार से अटैच्ड होती है. ठीक है, वो वुडन की भी होती है, ग्लास की भी होती है, मेटल की भी होती है. ठीक है, और बहुत से लोग जब हमारा घर बनता है हम देखते ही हैं कि कितनी शेल्फ्स हमारे रूम में हैं. ठीक है, सीमेंटेड भी होती हैं. लिटिल फैट बुक्स, छोटी छोटी मोटी मोटी बुक्स दैट स्टूड बाय देमसेल्व्स. अब देखो वो क्या बता रहे हैं बच्चों, डिस्क्राइब कर रहे हैं जब उन्होंने when he entered into the library, what they saw books in a galore, in a large number of books. ठीक है, there are so many books and of every size, small, tall, ठीक है, big, स्किनी. स्किनी मीन्स होता है बहुत पतला, थिन एकदम. जैसे कि इन द नेक्स्ट स्लाइड आई विल शो यू, बट जस्ट अ सेकेंड. येस, हियर यू कैन सी, एज यू कैन सी देयर आर नंबर ऑफ बुक्स. ठीक है, छोटी मोटी पतली. ठीक है, कुछ बुक्स सपोर्ट्स में खड़ी हैं, कुछ अकेले अकेले खड़ी हैं. ठीक है, सो और कहाँ पे खड़ी हुई हैं सारी बुक्स, कहाँ पे लगी हुई हैं? शेल्फ्स के ऊपर. एज यू कैन सी शेल्फ्स. ठीक है, दीज आर द शेल्फ्स, वुडन शेल्फ्स जिनके ऊपर ये बुक्स प्लेस हो रखी हैं. ठीक है, so now moving to back to the screen.
क्या बता रहे हैं वो बच्चे? दे आर डिस्क्राइबिंग द व्यू ऑफ द लाइब्रेरी दैट दे सॉ व्हेन दे एंटर्ड इनटू द लाइब्रेरी. आई ओपन वन अप, मैंने एक बुक खोली एंड सैट डाउन टू लुक, और मैं उसको देखने बैठ गया. द पिक्चर्स टोल्ड स्टोरीज. ओ वाओ. नाउ द पिक्चर्स टोल्ड स्टोरीज, दोज बुक्स वेयर द स्टोरीज आर mentioned in the form of the pictures. Now आपको याद होगा in your exam I have given you or we have done so many times such kind of practices of creative writing where I show you 2 or 3 pictures, ठीक है, फिर उसके थ्रू आप बताते हो कि आपको क्या समझ में आ रहा है, ठीक है. और हमने ये वाला एक्टिविटी भी कर रखी है. वी हैव परफॉर्म सच काइंड ऑफ एक्टिविटी वेयर आई हैव गिवन यू 7 to 8 pictures and you have to place the number कि which will कम्स फर्स्ट, ठीक है, विच वन विल कम फर्स्ट, कि नंबर 1 पे कौन सी पिक्चर होगी, नंबर 2 पे, ठीक है, जिससे वो स्टोरी आपकी पूरी हो जाए. सो वो बुक्स जिसमें पिक्चर्स के थ्रू स्टोरीज दी होती हैं, ठीक है, ठीक है, वो बुक्स बहुत क्या होती है हमारे लिए क्रिएटिव होती हैं. बच्चों को बहुत इंटरेस्ट होता है. अरे वाओ सच अ लवली पिक्चर, ओ वाओ सच अ लवली क्लोज, ठीक है, हम ये करते हैं ना, ओ वाओ व्हाट अ वंडरफुल एक्सप्रेशन ही और शी इज गिविंग, ठीक है. सो ये जो बच्चे थे कौन से बुक्स देख रहे थे जिसमें पिक्चर्स के थ्रू स्टोरीज उनको समझ आ रही थी, ठीक है, बताई जा रही थी. व्हाट अ वंडरफुल बुक, क्या कमाल की बुक थी. व्हाट एन अमेजिंग बुक, बहुत अच्छी बुक थी. ओके, वंस अगेन आई एम जस्ट रिसाइटिंग द पोएम. Come in, said the library Joe. I opened it wide and saw the books galore. Tall, skinny books up high on the shelves, little fat books that stood by themselves. I opened one up and sat down to look. The pictures told stories. What a wonderful book! So I hope आपको समझ में आया होगा. In this poem, the students are discussing and describing their library, the school library, and they are discussing about the library world. कि there are number of books. You can read any kind of books. लाइक कॉमिक्स भी अवेलेबल होती हैं, एनसाइक्लोपीडियाज भी होती हैं, हिस्टोरिकल बुक्स भी होती हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स की बुक्स होती हैं, कार्टून्स की भी होती हैं, हमारे सब्जेक्ट्स की भी होती हैं, ठीक है, एंड ऑफ एवरी साइज, ठीक है. इफ़ आई आस्क यू व्हाट काइंड ऑफ बुक्स यू गेट इन द लाइब्रेरी, यू गेट डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स लाइक ऑफ आपको इंग्लिश बुक्स मिलेंगी, सब्जेक्ट बुक्स मिलेंगी, ड्राइंग बुक्स मिलेंगी, कॉमिक्स बुक्स मिलेंगी, ठीक है, और ऑफ एवरी साइज, टॉल स्मॉल, ठीक है, स्किनी फैट, एवरी साइज. ओके, now these are the words to ponder, which are some difficult words that came in the poem, ठीक है. galore, in a large number. Here is the picture. Basically इससे आपको मोस्टली सभी वर्ड्स का मीनिंग समझ में आ जाएगा. galore means in a large number of books. As you can see, sorry just a second, yeah, as you can see there are number of books, large number of books. तो galore means जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है. Skinny means too thin. There are so many books which are too thin. बहुत पतली जो होती हैं, एकदम sleek होती हैं, thin होती हैं. Wide means broad, ठीक है, wide means broad, चौड़ा, जब कोई चीज़ बहुत चौड़ी होती है, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो इस एज से लेके यहाँ तक ये शेल्फ जो है बहुत ब्रॉड है, ठीक है. इसकी हाइट छोटी होगी बट ऐसे में ये क्या लग रही है आपको, बहुत ब्रॉड लग रही है. उसकी लेंथ ज़्यादा है तो ब्रॉड लग रही है. ओके, नेक्स्ट अब है शेल्फ. शेल्फ मीन्स अ लॉन्ग फ्लैट बोर्ड हंग ऑन अ वॉल. कि एक बेसिकली क्या होता है वो जो आपकी शेल्फ होती है, स्लेब बोलते हैं हम उसको एक नॉर्मल वर्ड में, ठीक है, जो हमारी वॉल से अटैच्ड होती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल होती है, मीन्स लेफ्ट टू राइट, ठीक है, उस वे में होती है, राइट टू लेफ्ट कैसे भी हो, लाइक हॉरिजॉन्टल वे में होती है और उसमें हम सामान रखते हैं, ठीक है, हम उसमें सामान रखते हैं. ओके, नाउ these are some words, ठीक है, that came in the poem. Okay, now here is an homework for you. There is a homework for you that you have to do at your home. जैसे कि मैंने बताया कि the place where we can read number of books, ठीक है, वो कौन सी प्लेस होती है, कहाँ पे होती है नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल, लाइब्रेरी, ठीक है. सो देयर आर ऑल्सो
many other places where some specific tasks are done. जैसे कि if I ask you the place from where the trains started, ठीक है, the trains deboard, सॉरी द ट्रेन्स डिपार्ट और अराइव्स, ठीक है, वो प्लेसेस जहाँ पे जो ट्रेन है या तो डिपार्ट होती है या फिर अराइव होती है, मतलब या तो जाती है या फिर आती है, या द प्लेस फ्रॉम वेयर वी कैच द आवर ट्रेन्स, कि हम अपनी ट्रेन्स कहाँ से पकड़ते हैं, कौन सी प्लेस से, रेलवे स्टेशन से, ठीक है. सो रेलवे स्टेशन इज़ अ पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे ट्रेन्स का आना जाना होता है और जहाँ से हम ट्रेन्स को कैच करते हैं, ठीक है, उसमें हम बैठते हैं. If I ask you the place where a doctor treats his or her patient, कि वो जगह जहाँ पे डॉक्टर है जो अपने पेशेंट को चेक करता है, ट्रीट करता है, वो कौन सी जगह होती है, हॉस्पिटल, ठीक है. एंड द प्लेस वेयर वी फाइल्स अ कंप्लेन, जहाँ पे हम कंप्लेन करने जाते हैं, वो कहाँ हो जाते हैं, पुलिस स्टेशन. एक्सीलेंट. सो हेयर आर सम प्लेसेस वेयर पर्टिकुलर टास्क इज डन. स्कूल में क्या करने आते हो, पढ़ने आते हो, ठीक है. सो नाउ दिस इज द वर्कशीट दैट यू हैव टू डन. बेसिकली लाइक देयर आर लॉट्स ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी. द सिंगर्स आर इन द, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द आंसर, यू हैव टू टेल मी, ठीक है, कि जो सिंगर्स हैं वो कहाँ पे होंगे, असेंबली हॉल, कंप्यूटर्स, कैंटीन और म्यूजिक रूम. कहाँ पे होंगे, म्यूजिक रूम. देयर आर डैश इन द कंप्यूटर रूम. अब कंप्यूटर रूम में क्या होगा बच्चों, जाहिर सी बात है, यस, कंप्यूटर्स. दैट्स द डैश. देयर आर लॉट्स ऑफ टेबल्स. दैट्स द डैश, कि क्या है, वहाँ एक वो है और वहाँ पे क्या है, बहुत सारे टेबल्स हैं, ठीक है. क्या हो सकता है वो, कैंटीन या फिर असेंबली हॉल, बताओ क्या होगा, सोचो. अब देखो बहुत सारे टेबल्स होंगे, कहाँ पे होंगे बहुत सारे टेबल्स, कहाँ पे होंगे, असेंबली हॉल. ओके. द एक्टर्स आर इन द, वो एक्टर्स हैं वो कहाँ हैं, कहाँ बैठे हुए हैं अभी, कैंटीन में हैं, ठीक है. सो दीज आर द सम दिस इज अ वर्कशीट दैट यू हैव टू डू. ओके. नाउ इसके ऊपर आपका एक गेम भी है जो आपको करना है डाउन और अक्रॉस के फॉर्म में, ठीक है, कि लाइक क्लासरूम है नंबर, ओके, आपको एक पिक्चर हो रखी है 1 2 3 4 5 6, ठीक है. 1 है जो डाउन मतलब ऊपर से नीचे आपको लिखना है, वो कहाँ की पिक्चर है, वो आपको करना है, क्लासरूम है तो उसमें क्लासरूम लिखा है, ठीक है. ये सब आपको खुद से करना है. आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन दिस एक्टिविटी, यू हैव टू डू इट बाय योर ओन. इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको ये पोएम जो है समझ में आई होगी. बेसिकली द पोएम इज ऑल अबाउट कि द चिल्ड्रन आर विजिटिंग देयर लाइब्रेरी एंड दे आर डिस्क्राइबिंग इट दैट व्हाट दे सी देयर, उन्होंने वहाँ पे क्या देखा, ठीक है, क्या पढ़ा, उनको कैसा लगा, और लाइक दे आर बेसिकली डिस्क्राइबिंग द वर्ल्ड ऑफ द लाइब्रेरी, कि लाइब्रेरी में होता क्या है. सो ठीक है, सो बुक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इन लाइब्रेरी वी गेट नंबर ऑफ बुक्स एंड ईच ऑफ एवरी काइंड, ठीक है. अंडरस्टैंड. कभी पॉसिबल हुआ लाइक आने वाले टाइम में आई विल डेफिनेटली टेक ऑल ऑफ यू टू द आवर स्कूल लाइब्रेरी, ठीक है, एंड आई होप आप सबको बहुत अच्छी भी लगेगी, ठीक है. सो एक विजिट आपकी लाइब्रेरी में इन द कमिंग 1 और 2 वीक्स आपका पक्का है, ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, सो now I am ending this video. Thank you बच्चों.